हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कुमार भारती स्टडी क्लासेज। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज का टॉपिक है परिकिरणन, प्रकाश की किरणें, किरण पुंज और पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु क्या है। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए, परिकिरणन किसे कहते हैं। परिकिरणन कोई प्रकाश की स्रोत है, वहाँ से प्रकाश आ रही है। जैसे ये प्रकाश वहाँ से आ रही है तो यहाँ ब्रह्मांड में जैसे आएगी, तो ब्रह्मांड में आने के बाद वो प्रकाश यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, उससे टकराने के बाद वो जो है छितरा जाती है। एक पढ़ने के बाद ऊर्जा जो है अवशोषित रहती है और वो ऊर्जा को जो है छितरा देती है। तो जिससे आप अंधेरा में भी, कोई रूम अंधेरा है उसमें भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। दिन को आप देखे होंगे कोई कोना है वो अंधेरा है, वो दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है? वहाँ तक प्रकाश की सीधी किरण नहीं जा रही है तो पर भी वो दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश के परिकिरणन के चलते। क्योंकि वहाँ जो पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं उस पर जो है किरण छितराती है, तो वहाँ भी जहाँ पर सीधी किरण नहीं पहुँच पाती है वहाँ जो है, जैसे ये किरण पहुँच रही है, जैसे ये छितरा छितरा करके जा रही है। तो अब चलिए परिकिरणन समझ गए। अब चलिए प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणें, कोई मोमबत्ती है, कोई सूर्य से आने वाली प्रकाश है, तो प्रकाश जो है एक सरल रेखा पर चलती है। प्रकाश रेखा पर जो चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो अब चलिए प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए सूर्य से आने वाली प्रकाश इकट्ठा आ रही है तो किरण पुंज हुआ। कोई टॉर्च है, टॉर्च जैसे ही डाला गया तो वो जो है इकट्ठा आ रही है, वो किरण पुंज, लाइक जस्ट किरण पुंज। अब बिजली का बल्ब से जो प्रकाश निकल रही है वो किरण पुंज है। तो आप समझ गए होंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से आने वाली प्रकाश, जैसे ये बिंदु से प्रकाश आ रही है, ये छितरा रही है, ये जो है छितरा रही है, तो ये अपसारी किरण पुंज हो गई। जो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश जो है छितराती है तो वो अपसारी किरण पुंज हो गई। और समांतर किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य से आने वाली प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वो एकदम समांतर पैरेलल में आ रही है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश समांतर किरण पुंज की श्रेणी में आती है। तो आपको पूछ सकता है जो समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण दीजिए। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश, जैसे लेजर लाइट होता है ना, लेजर लाइट, उससे जो है प्रकाश निकलती है, एकदम समांतर निकलती है लेजर लाइट से प्रकाश। अब चलिए अपसारी पढ़ लिए, समांतर पढ़ लिए और अभिसारी के बारे में जानेंगे। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज, जैसे मान लीजिए किसी प्रकाश के स्रोत से किरण पुंज आ रही है, यानी किरणों का समूह आ रहा है, वो इकट्ठा हो, एक बिंदु पर जो इकट्ठा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से किरण पुंज आ रही है और यहाँ इकट्ठा हो रही है, ये किरण पुंज ऐसे करके आ रही है और यहाँ इकट्ठा हो रही है, ये अभिसारी किरण पुंज हुई। जो एक बिंदु पर, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
अब चलिए, आप किरण पुंज के बारे में जान लिया, अपसारी किरण पुंज के बारे में जान लिया, समांतर किरण पुंज के बारे में जान लिया, अभिसारी किरण पुंज के बारे में जान लिया। तो अब चलिए चलते हैं जो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में जानेंगे। तो अब कहिएगा पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वैसा पदार्थ जिसके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी है। जैसे शीशा पारदर्शी है, इसके आर पार देख पाते हैं, तो वो पारदर्शी हुआ। और अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख पाते हैं, वो अपारदर्शी पदार्थ भी। जैसे मान लीजिए लकड़ी, आपका टेक्स्ट बुक, दीवार, ये सब अपारदर्शी पदार्थ भी है, इसके आर पार नहीं देख पाते हैं। तो और पारभासी क्या होगी? तो पारभासी वैसा पदार्थ जिसके आर पार थोड़ा देख पाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं जिसके आर पार, वो जो है पारभासी पदार्थ भी। तो पारभासी पदार्थ क्या होगी? जैसे घिसा हुआ कांच पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तेल लगा हुआ पेपर पारभासी पदार्थ है। बैलून जो है वो पारभासी पदार्थ है। तो आप लोगों ने आज के वीडियो में जाना प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश की किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में, पारदर्शी पदार्थ के बारे में, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में, पारभासी पदार्थ के बारे में आप लोगों ने इस वाले वीडियो में जाना। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारा चीज़ लिख लीजिए। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, साथ साथ कमेंट भी करें। लाइक करने से हमारी हौसला बनती है। और मैं बता दूं 2022 में जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए हमारा चैनल बेस्ट है। और पहली बार यूट्यूब पर हमारी चैनल आपको जो है क्लास 10th के सारा विषय की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जस्ट दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो और आप लोगों के साथ संडे टेस्ट के साथ भी आ चुका हूँ। हम यहाँ पर आप लोगों को वीडियो लेक्चर के साथ साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और संडे टेस्ट भी देंगे। तो पहली बार यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला बने रहे। थैंक यू। आप लोग स्टडी करते रहें। धन्यवाद।